Hello friends, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today in this session, in this video, we are going to discuss about the periodic classification and periodicity of elements. Actually हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म के साथ जो बेसिक टर्म्स होंगी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हमें समझ में आनी चाहिए। कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस नॉलेज से आप रिलेट कर सकते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो हम इस वीडियो में उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बात आती है जब टर्म हमारे सामने है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब सभी बच्चे समझते हैं, इट इज़ नथिंग बट ग्रुपिज्म, यानी कि कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स होंगे हम उनको से एक ग्रुप में रखेंगे, दूसरे एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में रखेंगे, यानी कि और एलिमेंट्स को जब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे तो एक प्रॉपर्टी बेस्ड सिमिलैरिटी उसके अंदर देखेंगे। जैसे नॉर्मली हम अपने घर की बात करें तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बर्तन जो होते हैं सारे यूटेंसिल जितने भी होते हैं सब किचन में होते हैं, कपड़े जो होते हैं हमारी वो वार्डरोब में होते हैं। ठीक है, स्टडी रूम में सारी बुक्स रखी होती है, ड्राइंग रूम में सोफे होते हैं, कुछ डेकोरेटिव चीज़ें होती है। कहने का मतलब कि आपने उनके यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को अलग अलग एरिया में रखा है, इसका मतलब आपने क्या किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे थे। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई देयर इज नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। तो हमारे पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी देखें तो 118 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट डिस्कवर हो चुके हैं। ऑर्गेनिजम जो है 118 नंबर पे, नोबल गैस में सबसे लास्ट एलिमेंट आया है, सिंबल है OG, अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था कुछ साल पहले। तो यानी कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम अगर एलिमेंट्स को स्टडी करने चले, अगर आप एक एक एलिमेंट को सेपरेटली स्टडी करते हो, अगर आप एक एक एलिमेंट के कंपाउंड अलग अलग स्टडी करते हो तो आप सोच सकते हो कि एक ही एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। हर कंपाउंड को अलग से स्टडी करना इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए हमने सोचा कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब क्लासिफिकेशन किया गया तो पहले जो थे क्लासिफिकेशन वो अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें दिए। डोबेरनियर ने ट्रायड का लॉ दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव का लॉ दिया, फिर मेंडलीव ने लॉ दिया था जिसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए गए थे। बट इन सभी की कोई ना कोई लिमिटेशंस आ गई थी, वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टेबल से बनते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी है बट हम अलग वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज जो हम करेंगे यहाँ पर वो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ले ने दी थी। ठीक है, हेनरी मोस्ले। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर कभी पूछ लिया जाए तो वो मेंडलीव्स ही होंगे, क्योंकि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव की ही लॉन्ग फॉर्म है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था बट प्रॉपर्टी चेंज हुई थी, बेस चेंज हुआ था। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया था वो एटॉमिक मास को बनाया था, बट हमारे पास उसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मास रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा था, अप एंड डाउन था बीच में, और आइसोटोप्स भी आ गए थे। जैसे क्लोरीन 35 होता है, 37 होता है, तो हम पीरियोडिक टेबल में उसको 2 बार स्पेस नहीं दे सकते एक एलिमेंट को, या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है तो आप हाइड्रोजन को 3 बार नहीं रख सकते। तो कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मेंडलीव की जो टेबल थी वो फेल हो गई थी। फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी, उसकी बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 7 तो ग्रुप्स 7 पीरियड्स नजर आएंगे, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स जो होते हैं आपके वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से इधर से इधर जब जाएंगे तो वो क्या होगा, एक पीरियड होगा। और ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, यानी कि कैसे बात करेंगे, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर हमारे पास 7 पीरियड होंगे और 18 क्या होंगे, ग्रुप होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ग्रुप्स में हमने एलिमेंट्स को रखा है तो वहाँ पर एक पीरियोडिसिटी टर्म आएगी हमारे पास कि हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपने टेबल देखी हो ध्यान से कभी
तो आपको कुछ ऐसी टेबल नज़र आई होगी। वो मैं बिल्कुल रफ सा एक यहाँ पर आइडिया दे रही हूँ आपको टेबल का। इस तरीके से आपने देखा होगा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 to 12 यहाँ दिखे होंगे आपको, और उसके बाद ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 17 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 18। इस तरीके से आपको 18 ग्रुप नज़र आए होंगे, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपको क्या नज़र आएंगे? पीरियड्स नज़र आएंगे। और 2 नीचे नज़र आएंगे, इस एक होगा हमारा लेंथेनोइड्स और एक आपके पास होगा एक्टिनोइड्स। ठीक है, ये 2 रो नीचे सेपरेटली नज़र आई होंगी आपको। तो ये एक रफ सा आइडिया है हमारी पीरियोडिक टेबल का, जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब यहाँ पर जो पहले एक सिंपल सी बात डिस्कस करेंगे, लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है सारी प्रॉपर्टीज। कैसे बात करेंगे? मैंने फर्स्ट ग्रुप कंसिडर कर लिया। फर्स्ट ग्रुप है आपका सोडियम, लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। Fr जो है फ्रेंशियम आपका, ये रेडियो एक्टिव होता है, तो हम इसलिए यहाँ पे इसको स्टडी नहीं करेंगे। और हाइड्रोजन अपने आप में एक एनामोलस बिहेवियर रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कभी आपको H पॉजिटिव भी नज़र आएगा और H नेगेटिव भी नज़र आता है। एनामोलस बिहेवियर कहते हैं, कुछ डिफरेंट है अपने आप में। इसका सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 9 आएगा हमारे सामने। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अलग से पढ़ते हैं, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव इसलिए नहीं पढ़ते। तो फर्स्ट ग्रुप में जब भी आप कभी कोई चीज़ स्टडी करोगे तो लिथियम टू सीजियम आप स्टडी करोगे। अब मैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंटली आपको बताना चाह रही थी वो क्या चीज़ है, ये मैं हटाई देती हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, सबको आता है कॉन्फ़िगरेशन अब तो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s1। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम का 19 होता है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। मैं इनर वाला भी नहीं लिख रही हूँ, बाहर का रिपीट करती हूँ। रुबिडियम का अगर आप लिखोगे तो आएगा 5s1 और सीजियम का लिखोगे तो आएगा 6s1। तो कुछ एक चीज़ आपको यहाँ पर स्पेशल नज़र आ रही होगी अगर आप उसको ध्यान से देखो कि इन एलिमेंट्स को हमने एक ही ग्रुप में क्यों रखा है। क्योंकि because all these elements are having same number of valence electron in their outermost orbital. Why they are in same group? Because they have similar outer electronic configuration. आई बात समझ में? एंड दैट इज वाई दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एंड दैट इज वाई दे आर ग्रुप्ड इन वन ग्रुप। आप उनको सबको एक जगह, दैट इज वाई दे हैव सेम प्रॉपर्टी। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का, पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। आप हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर कौन था? हीलियम। उसके बाद इधर आए आप लिथियम, बेरिलियम, फिर आपने बोरॉन से स्टार्ट किया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आप इधर आए नियोन। उसके बाद फिर आप इधर आए हो सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और इधर आप पहुँचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, है ना, सल्फर और क्लोरीन, और फिर आप पहुँचे आर्गन तक। इस तरीके से आपने एलिमेंट्स देखे होंगे। तो लिथियम के बाद सोडियम क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप इस पूरे इंटरवल को क्रॉस करके आ रहे हो तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर गई। फिर आप जब वापस पूरा क्रॉस करके आओगे तो आर्गन के बाद आता है आपका कौन? पोटेशियम। तो सोडियम के नीचे कौन आया? पोटेशियम। तो ये एक बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम ही क्यों आया है? क्योंकि आप जब इनका भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इन दोनों का भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम चैप्टर 2 में सीख चुके हैं, वो आपको आना चाहिए।
यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं किस किस को, बेरिलियम को और मैग्नीशियम को, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, मैग्नीशियम का 12। इसका जब आप लिखोगे तो 1s2 2s2, और मैग्नीशियम का लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखो 2s2 एंड 3s2 जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या नज़र आ रहा है, सिमिलर नज़र आ रहा है। सेम नहीं कह सकते, एनर्जी लेवल अलग है, इसका 2s है इसका 3s है, लेकिन सिमिलर है, इसलिए हम उन सबको क्या रखेंगे, एक ही ग्रुप में रखेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो आई थिंक दो टर्म समझ में आ गई होगी, व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, दो चीज़ हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हमारे सामने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके कुछ फीचर्स अगर मैं बात करूँ तो हमने कहा 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। अब हम एक बार इन ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं। जो आपका ग्रुप नंबर 1 है, आपने पहले 10th में भी सुनी होंगी ये टर्म्स। जो फर्स्ट ग्रुप है वो एल्कली अर्थ मेटल्स होती हैं, और जो आपका सेकंड ग्रुप है उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ये आपने सुना होगा। बात करेंगे ग्रुप 1 की एंड ग्रुप 2 की, तो कलेक्टिवली हम इन दोनों को कहते हैं एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक कहते हैं इन दोनों को, एस ब्लॉक। क्यों कहते हैं, एग्जाम्पल हमने अभी अभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखा था, जैसे मान लो लिथियम और बेरिलियम का ही ले लो। लिथियम का हमने लिखा था 1s2 2s1 और बेरिलियम का लिखा था 1s2 2s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, एस में एंटर कर रहा है, इसलिए इन दोनों ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, एस ब्लॉक कह सकते हैं। एक बात और याद रखना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे मैक्सिमम कैपेसिटी, तो एस ब्लॉक में आपको 2 ही ग्रुप नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा बस रिलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12, ये है आपका डी ब्लॉक। आपको याद है डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 3 to 12 काउंट कर लो, 10 ही ग्रुप्स मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, डी में जाएगा, डी ऑर्बिट में। फिर उसके बाद आपके पास है ग्रुप नंबर 13 to 18, ये होगा आपका पी ब्लॉक। 13 to 18 देखो 6 ही बनते होंगे, ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और लास्ट में जो 2 आपको चीज़ें नज़र आई, एक तो लेंथेनॉइड और एक आपकी एक्टेनॉइड, ये दोनों क्या होंगे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई थिंक ब्लॉक समझ आए होंगे। किस चीज़ पे डिपेंड होके हमने इनको क्लासीफाई किया इस तरीके से कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। अगर एस में एंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक होगा, डी में एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक होगा, पी में एंटर कर रहा है तो पी, और एफ में एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक होगा। सबका एक एक एग्जाम्पल लेकर के आप बिल्कुल देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देती हूँ। जनरल का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हम वैलेंसी या वैलेंस शेल कह सकते हैं, जिससे वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलेगा NS122, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के लिए NS1 मिलेगा, सेकेंड ग्रुप के लिए NS2 मिलेगा। आउटर मोस्ट की बात हो रही है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक की तो वो होगा आपका NS2 NP126। NP1 यहाँ से स्टार्ट होगा P1, और यहाँ 18 पर जाकर देखोगे तो आपको P6 नज़र आएगा, तभी तो वो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता था, P जो है वो फुल फिल्ड हो जाता था। तो 1 यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि P में फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, तभी तो P ब्लॉक स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो P1 P2 P3 P4 P5 और इसमें फाइनली आकर के क्या हो जाता है, P6 हो जाता है, ठीक है। और वो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं, जिसको हम, इसलिए हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, जिनोन को छोड़ के। जिनोन कंपाउंड्स बनाती है,
लैब्स में हम बनवाते हैं। तो जिनॉन फिर भी कंपाउंड्स बना लेती है, ऑक्सो एसिड्स बनाती है, ऑक्साइड्स बनाती है, लेकिन बाकी कोई गैस रिएक्ट नहीं करती बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दे डोंट वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दे डोंट वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद देयर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो आता है तो आप ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाओगे। प्लस आगे भी जब आप केमिस्ट्री में अगर हम जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बात करूँ डी की, तो इसमें क्या होगा कि NS1 to 2 होगा और N-1 D जो है आपका वो 1 to 10 होगा। 0 से भी कर सकते हो, 0 1 to 2। बुक में आपको जब आप टेबल देखोगे तो वहाँ पे 0 to 2 लिखा मिलेगा, अदरवाइज ये 1 to 2 होता है। NS1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो ये N-1 जो है वो इनर वाली शेल हो गई भाई। N तो हमारी हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला होता है, N-1 का मतलब पेनल्टीमेट शेल कहेंगे इसको, अंदर वाली जो है वो D होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 to 10। D में टोटल 10 आ सकते हैं। तो जब स्कैंडियम का आप लिखोगे, कैल्शियम के बाद 21वें नंबर पे कौन आता है? स्कैंडियम। ठीक है, तो स्कैंडियम का जब आप लिखोगे तो वो D1 से स्टार्ट होगा। स्कैंडियम में मैं बात करूँगी तो इसका होता है 3D1, 4s2 3D1, 4s2 3D1। नेक्स्ट का होगा 4s2 3D2, फिर 3D3, फिर 3D4। 3D4 नहीं होगा, जंप हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको समझाया था। S से एक जंप होके D5 बना देगा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शनल केस थे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के मामले में। ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं बात करूँगी F ब्लॉक की, तो इसमें N-NS हो जाता है, N-1 D होता है और N-2 F होता है। ठीक है, तो F में तो आपका वही रहेगा 1 to 14 कह सकते हो, D में 0 to 1 और NS2 कह सकते हो। तो ये चीज़ें क्या हो गई हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक की। तो ये हमने क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब जनरल मैं बात करूँ, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करना शुरू करूँ तो S ब्लॉक में आप देखोगे S ब्लॉक में सारी की सारी मेटल्स हैं। कौन है? मेटल्स। लेकिन कौन सी मेटल? सॉफ्ट मेटल। याद है सोडियम पोटेशियम को नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या हुई, मेटल्स हुई, सॉफ्ट मेटल्स है लेकिन। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप मेटल्स भी कहते हैं, सेकंड वाले में हम इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस, ये तो एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। डी ब्लॉक में जितनी भी मेटल्स है वो बहुत ही हार्ड मेटल होती है। आयरन ले लो, जिंक ले लो, है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम और स्कैंडियम, वेनेडियम, मैंगनीज, मतलब बहुत सारी क्या है इसमें मेटल्स है, बहुत हार्ड मेटल्स है सारी की सारी, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के साथ। और इनमें जो मेटल्स होती है वो मेटल्स हमें कलर भी शो करती है जब एक्साइटेड स्टेट की बात की जाती है। और ये जो मेटल्स है एज कैटालिस्ट यूज़ की जाती है बहुत सारी रिएक्शन में। आपने हैबर प्रोसेस में देखा होगा Fe लिखा जाता है एरो के ऊपर, क्योंकि वो कैटालिस्ट के तरीके से यूज़ होता है वहाँ पे। बहुत सारे रिडक्शन में हम कॉपर मेटल भी यूज़ करते हैं, या इन मेटल्स के कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, इस तरीके के कंपाउंड्स। या मैंगनीज की हम बात करें, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। मैंगनीज आप 0 तो जैसे हो गया एलिमेंटल स्टेट में, +2 भी दिखेगा, +3 भी दिखेगा, +4, +5, +6, +7, मतलब +7 तक जाती है। अगर मैं बात करूँ कॉपर की तो +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। मैं बात करूँ आयरन की तो वो +2 भी देता है, +3 भी देता है। कहने का मतलब इसकी जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक की, जो मेटल्स हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाती है, एज कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हार्ड मेटल्स होती हैं सारी। ठीक है, मरकरी लिक्विड है, एक्सेप्शनल केस याद रखेंगे। इधर आ जाएंगे पी ब्लॉक में, कुछ मेटल्स भी दिखेंगे लेकिन मेनली आपको क्या दिखेंगी, नॉन मेटल्स नज़र आएंगी। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था। और एफ ब्लॉक की मैं बात करूँ तो मेनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में।
ठीक है। 14 एलिमेंट्स की ये 2 रोज मिलेंगी आपको। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हमने ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पीरियोडिसिटी को, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ब्लॉक्स में डिवाइड किया अपने पीरियोडिक टेबल को, और जो भी एलिमेंट्स थी उनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। याद रखेंगे कुछ स्पेशल नाम भी है कुछ ग्रुप्स के, कुछ के, जैसे लास्ट वाले का नोबल गैस हो गया। 17 ग्रुप जो है वो हेलोजन होगा, और जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ठीक है, वो आपका चाल्कोजन होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।